भुट्टर साहब, आपने भी देखे, पढ़े लिखे आदमी हैं, वकील हैं। यूनिवर्सिटी में आपको पता है, कॉलेज में एक दाखला होता है, फिर उसके बाद जब इम्तिहान आता है तो इम्तिहान की डेट शीट आती है, लेकिन उससे पहले रजिस्ट्रेशन बड़ी ज़रूरी होती है, जो अपना दाखला फॉर्म भेजते हैं ताकि आप इम्तिहान में बैठकर इम्तिहान दे सकें। इम्तिहान की डेट शीट भी आ गई है 8 फरवरी की, लेकिन आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रही। तो ये आप एब्सेंट नहीं हो गए, आप सारे के सारे उस इम्तिहान से, और एब्सेंट के साथ फेल होंगे? अली भुट्टर साहब, देखें, सूरत हाल ये है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी हो चुका है और तयन भी हो चुका है, लेकिन पीटीआई के खिलाफ जो और क्रैकडाउन है वो मजीद सख्त कर दिया गया। अच्छा। और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जिस तरह प्रोटोकॉल सारी पार्टीज को दिया जा रहा है और पीटीआई के खिलाफ जो क्रैकडाउन है वो जारी है, लेकिन हकीकत ये है ये जितने भी उम्मीदवार प्राइम मिनिस्टर के भी बने हुए हैं अपनी अपनी पार्टी के या अपने आप को जितना भी मकबूल समझते हैं, ये तीसरे नंबर या चौथे नंबर की भी लीडरशिप को पीटीआई के किसी कैंडिडेट को ये हरा नहीं सकते और पूरी जमात को ये माइनस करना चाहते हैं। हकीकत ये है कि ये माइनस करके ये इलेक्शन तो चाहते नहीं है, ये चाहते हैं कि किसी सूरत सिलेक्शन हो जाए और सिलेक्शन हो के इनके वो आके ये किसी तरह इक़्तिदार में आ जाए। ये सारे आपस में मिले हुए हैं। किस तरह इन्होंने 16 माह में इस मुल्क का जो हाल इन्होंने किया आपके सामने है, किस तरह सियासी तौर पे में इस्तेकाम है, किस तरह माली तौर पे इस्तेकाम है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, एक मिसाल मैं आपको देता हूं कि ये अभी एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। जो आज हाल आपके सामने पाकिस्तानी क्रिकेट में पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप में हाल हुआ, तो अब हाल ये देखते हैं कि जब पीसीबी का चेयरमैन लगाना था तो ये एक दूसरे को लॉबिंग कर रहे थे, मीटिंग करते थे कि भाई पीसीबी का चेयरमैन जो है वो मियां साहब का बंदा लगेगा कि जरदारी साहब का बंदा लगेगा। तो इसी तरह इन्होंने हर अदारे की तबाही की, इसी तरह अपना बंदा लगाने के चक्कर में हर अदारे की इन्होंने तबाही की। और मजीद ये अभी इनके पास कोई प्लान नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ये तबाही का प्लान है इनके पास, और कुछ भी इनके पास प्लान नहीं है। अगर ये इन्होंने सिलेक्शन ही करनी है तो हम तो अभी कहते हैं नोटिफिकेशन निकालें और या जो है वो आप एक ऑर्डिनेंस के जरिए अगर पंजाब में किसी को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं तो पंजाब में बना लें। अगर मियां साहब को आप एक ऑर्डिनेंस के जरिए अभी बनाना चाहते हैं, फिर आप ये पाकिस्तान की जो गरीब कौम है अपना पेट काट के इलेक्शन के मैटर्स और इलेक्शन कमीशन अफसरान की जो है वो तनख्वाहें पूरी करती हैं, तो वो हमने कौम का पैसा बचाएं। आप कौम को भी पता चले कि भाई ये इलेक्शन तो है नहीं है, ये सिलेक्शन है। तो बिल्कुल ऑर्डिनेंस के जरिए असम्बली होना जरूरी है, और असम्बली है नहीं। अगर ऑर्डिनेंस बना भी दें तो उसके ऊपर सदर ने दस्तखत करने, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपके सदर ने दस्तखत कर देने हैं अगर जो आप चाह रहे हैं। इन्होंने ये जो लेवल प्लेइंग के चक्कर में इन्होंने हमारी जो नई जनरेशन है, हमारी आने वाली जनरेशन को भी इस निज़ाम के खिलाफ कर लिया। असल में हम तो ये कहते हैं कि हमें कोई लेवल प्लेइंग उस तरह की नहीं चाहिए जिस तरह की आप मांगते हैं। हमारे हाथ पांव बांधे हुए हैं, आप इस तरह करें कि हमारे हाथ बांधे रखें, हमारे सिर्फ पांव खोल दें, फिर इलेक्शन में रिजल्ट देख लें। हम ये कहते हैं कि आप थोड़ी सी फील्ड हमें दे दें, इसको लेवल हम खुद कर लेंगे। इलेक्शन के रिजल्ट आप देख लीजिएगा, जो हाल इन्होंने इस मुल्क के साथ किया, लोग इनसे नफरत करते हैं। तो जो पॉपुलैरिटी इस टाइम पीटीआई है इमरान खान साहब किया, तो इंशाल्लाह थोड़ी सी भी हमें फील्ड मिली तो हम जो है वो वाज़ेह अक्सरियत से जीतेंगे।